राजन, माता आदिशक्ति से हयग्रीव को मिले वरदान के कारण ही भगवान विष्णु विवश थे, क्योंकि वे जानते थे हयग्रीव को केवल और केवल एक ही व्यक्ति मार सकता था, और वो था स्वयं हयग्रीव। मैं जानता हूं कथा बड़ी रोचक है और तुम्हें सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन कथा मैं तुम्हारे आनंद के लिए नहीं, अपने प्रश्न के लिए सुना रहा हूं राजन। और मेरा प्रश्न स्मरण रखना कि भगवान विष्णु ने ऐसी माया क्यों रची कि लक्ष्मी ने विष्णु को शीश कटने का श्राप दे दिया। सबकी चिंता हरने वाले नारायण आज किस चिंता में है? चिंता नहीं देवी, चिंतन कर रहे हैं। मार्ग ढूंढ रहे हैं हयग्रीव को रोकने का। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रभु, अधर्मी हयग्रीव किसी भी क्षण स्वर्गलोक पर आक्रमण कर सकता है। संसार से भक्ति और ज्ञान को समाप्त करने के पश्चात वो कभी भी विधान चलाने वाले देवताओं को अपना दास बना सकता है। उसे रोकने का अब क्या मार्ग है प्रभु? देव ऋषि, हयग्रीव का अंत असंभव है, किंतु उसे अधर्म से रोकने का एक मार्ग है, ज्ञान। किंतु प्रभु, संसार के सभी ज्ञान का अंत तो हयग्रीव पहले ही कर चुका है। देवराज, हयग्रीव ज्ञानियों का अंत कर सकता है, किंतु ज्ञान का नहीं, क्योंकि ज्ञान तो ओम रूप में, ऊर्जा रूप में इस सृष्टि में सदा विद्यमान रहता है। किंतु प्रभु, वो ज्ञान इस संसार के चारों दिशाओं में बिखरा हुआ है। वो ज्ञान इस संसार के लिए तभी उपयोगी होगा जब उसका संग्रह किया जाए। हाँ प्रभु, ऊर्जा में विद्यमान उस ज्ञान का संग्रह कौन करेगा? देवी गायत्री। देवी गायत्री? हाँ देवराज, अब ये कार्य केवल देवी गायत्री ही कर सकती है, इसलिए हमें देवी गायत्री का आवाहन करना होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ये जगत पालक, हे नारायण, कहिए किस लिए आपने हमारा आवाहन किया? देवी गायत्री, हयग्रीव के कारण समस्त सृष्टि संकट में है, इसीलिए आपको इस सृष्टि से विलुप्त हो चुके ज्ञान को पुनः लिपिबद्ध करना होगा। यही ज्ञान अब इस संसार का मार्गदर्शन करेगा और इस संसार में वेद के नाम से जाना जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। राजन, यही कारण है कि देवी गायत्री को वेदों की माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि से समाप्त हो चुके ज्ञान को 4 वेदों में लिपिबद्ध किया था। राजन, आगे की कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि यही 4 वेद माता लक्ष्मी के श्राप का कारण बनेंगे, जिस श्राप के कारण भगवान विष्णु को अपना शीश गंवाना पड़ा था। और मेरा प्रश्न तो तुझे याद है ना राजन, कि भगवान विष्णु ने ऐसी माया क्यों रची कि माता लक्ष्मी ने विष्णु को सर कटने का श्राप दे दिया। राजन, कथा भी शेष है, कथा में आने वाले कई रोचक मोड़ शेष हैं, और सबसे बढ़कर शेष है सुदर्शनधारी भगवान विष्णु
सब असुरों का सर्व छेदन करने वाले नारायण का शीश कटना। विष्णु, मैं जानती थी कि ये छलिया विष्णु ऐसा ही कुछ करेगा। क्या हुआ माता? क्या किया उस विष्णु ने? पुत्र, जिस ज्ञान को तुमने संसार से समाप्त कर दिया था, ये विष्णु उसी ज्ञान को देवी गायत्री के द्वारा वेदों के रूप में पुनः संकलित करवा रहा है। देवी गायत्री, आप वेदों के निर्माण का कार्य प्रारंभ कीजिए। आपके इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए हम स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसीलिए मैं उस विष्णु का अंत कर देना चाहता था जब वो दानव लोक में आया था, परंतु आपने मुझे रोक लिया। नहीं पुत्र, इस समय उस विष्णु के अंत से अधिक अनिवार्य है उन वेदों का विनाश। ये ज्ञान ही विष्णु और उन देवताओं की शक्ति का आधार है, और इस समय संसार का समस्त ज्ञान उन वेदों में संग्रहित हो रहा है। ऋग्वेद इस प्रथम वेद में संसार का प्राचीन ज्ञान संग्रहित है। इस वेद में देवताओं के गुण और कर्तव्यों का वर्णन है। यजुर्वेद इस वेद में यज्ञ और पूजा का सभी ज्ञान संकलित है। नहीं पुत्र, नहीं। यदि इन वेदों का निर्माण हो गया तो दानव राज स्थापित करने का हमारा स्वप्न समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वेदों के द्वारा मनुष्यों तक ज्ञान पहुंचाना अत्यंत सरल हो जाएगा। माता, ऐसा तभी होगा जब वो वेद विष्णु के पास होंगे। अथर्ववेद इस वेद में गुण, आरोग्य, कृषि और जीवन से संबंधित ज्ञान है।
सामवेद। इस वेद में संसार का सभी ज्ञान गीत रूप में है। हे लक्ष्मीपति नारायण, मैंने संसार का सभी ज्ञान इन चारों वेदों में संग्रहित किया है। इन चारों वेदों में तीनों कालों और दशों दिशाओं का ज्ञान संग्रहित है। ये किसी भी काल और परिस्थिति में मनुष्य का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। अब इन वेदों की सुरक्षा का दायित्व आपका हुआ। धर्म, वेद और ईश सबका अंत करेगा हैग्रीव। हैग्रीव? ये क्या विष्णु, मैंने इस संसार से सारे ज्ञान का अंत कर दिया और तुम यहां छुपकर ज्ञान का निर्माण कर रहे हो। लाओ, ये वेद मुझे दे दो। इन्हें पुनः समाप्त करने का कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। लाओ। हैग्रीव, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। और इस ज्ञान से तो तुम दूर ही रहो, क्योंकि ये ज्ञान ही तुम्हारे अंत का कारण बनने वाला है। विष्णु, मैं जानता हूं कि तुम्हें उपदेश देने की आदत पड़ चुकी है, किंतु अब ये आदत तुम्हें बदलनी होगी, क्योंकि दानव राज में देव दास होंगे और दास उपदेश नहीं देते। हैग्रीव, दास तो तुम हो, अपनी आकांक्षाओं के, अपने अधर्म के। अब भी अवसर है, त्याग दो अधर्म का मार्ग। बस कुछ ही समय की बात है विष्णु। इन वेदों को नष्ट करते ही धर्म और अधर्म के भेद मिट जाएंगे। उसके पश्चात मैं जो भी करूंगा वही धर्म होगा। लाओ, ये वेद मुझे दे दो। हैग्रीव! विष्णु! विष्णु, मुझे रोककर तुम अपने ही कष्ट बढ़ा रहे हो। तो हमारे कष्ट से तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है हैग्रीव? लगता है विष्णु, इस संसार से ज्ञान और धर्म समाप्त होते ही तुम भी शक्तिहीन हो गए हो।
तुम्हारी शक्तियों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। माता आदिशक्ति के वरदान के कारण इस पर मेरी किसी भी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देवी गायत्री, आप वेदों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए। मैं सधर्मी को रोकता हूं। विष्णु, कैसे रोकोगे तुम मुझे अपनी इन प्रभावहीन शक्तियों से? ग्रीव, मुझे तुम्हें सिर्फ तब तक रोकना है जब तक देवी गायत्री उन वेदों को कोई सुरक्षित स्थान पर छुपा न दे। विष्णु, मैं तुम्हारे इस छल को कभी सफल नहीं होने दूंगा। ऐसे तो ये विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएगा। यदि गायत्री ने उन वेदों को छुपा दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। विष्णु, तुम धर्म के सबसे बड़े रक्षक और देवताओं के सहायक हो ना, तो आज संसार के सम्मुख ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम हैग्रीव के सामने कुछ भी नहीं। ओम आदिशक्ति नमः। ओम आदिशक्ति नमः। ये क्या? ये तो माता आदिशक्ति का शस्त्र है। विष्णु, माता आदिशक्ति के इस त्रिशूल का सामना तुम त्रिदेव मिलकर भी नहीं कर सकते। यदि मैंने माता आदिशक्ति के शस्त्र का प्रतिकार किया तो ये उनका अपमान होगा, इसीलिए शस्त्र का प्रहार हमें सहना ही होगा। विष्णु, जब तक तुम चेतन अवस्था में आओगे तब तक संपूर्ण देवों को मैं अपना दास बना चुका हूँगा। यदा यदा ही धर्मस्य राजन, धर्म की स्थापना और अधर्म का अंत करने वाले भगवान विष्णु की प्रथम बार हार हुई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन जो पहले कभी नहीं हुआ उसे भी संभव कर दिया था हैग्रीव ने। इतना शक्तिशाली था वो। किंतु भगवान विष्णु की पराजय के चक्कर में तुम मेरा प्रश्न मत भूल जाना। और मेरा प्रश्न ये है कि भगवान विष्णु ने ऐसी माया क्यों रची कि लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को शीश कटने का श्राप दे दिया। राजन, कथा अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। अधर्मी हैग्रीव भगवान विष्णु को अचेत करने के बाद वेदों का अंत करने के लिए वेद माता गायत्री का पीछा करने लगा था। हैग्रीव,
इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु भी हयग्रीव को मारने में असफल हो गए हैं। किसी भी स्थिति में मुझे इन वेदों को सुरक्षित करना ही होगा।